हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे एसिंक आईओ मॉड्यूल इन पाइथन। एसिंक आईओ मॉड्यूल किस लिए यूज में होता है पाइथन में, ये देखने वाले हैं। देखिए, एसिंक आईओ मॉड्यूल जो पाइथन में हम यूज करते हैं वो हम एसिंक्रोनस कोड को लिखने के लिए यूज करते हैं। एसिंक्रोनस कोड किसकी हेल्प से? एसिंक अवेट की हेल्प से। एसिंक्रोनस कोड क्या होता है? एसिंक्रोनस कोड ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, तो उसमें जैसे फंक्शन वन हमने कॉल किया, फिर उसके बाद फंक्शन टू कॉल किया, तो जब तक फंक्शन वन पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक फंक्शन टू एग्जीक्यूट नहीं होता। ये नॉर्मल कोड होता है। लेकिन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में दोनों ही फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, जिसको भी कम टाइम लगेगा, मान लीजिए फंक्शन टू को कम टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्करेंटली मतलब एक साथ अगर हम कोई कोड रन करना चाहते हैं, कोई फंक्शन रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन ले लिया मैंने इसमें प्रिंट। इसमें मैंने ले लिया स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है, और इसमें मैंने ले लिया यहाँ पे प्रिंट एंड फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए इंपोर्ट टाइम एक मॉड्यूल होता है। इंपोर्ट टाइम टाइम एक मॉड्यूल होता है। अगर मैं इससे टाइम डॉट स्लीप फंक्शन का यूज करूं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड डिले हो गया। ठीक है, एक और मैं फंक्शन ले लेता हूं यहाँ पे सेकेंड, फिर यहाँ पे प्रिंट। ये अभी नॉर्मल देख रहे हैं हम, जो है एसिंक अवेट का यूज नहीं करेंगे। अभी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं देख रहे, पहले नॉर्मल तीन फंक्शन किस तरह से जावास्क्रिप्ट में वर्क करते हैं वो देख रहे हैं। पहले स्टार्ट सेकेंड, इसमें भी टाइम डॉट स्लीप, ये 1 सेकेंड तक। प्रिंट एंड सेकेंड। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। एक और फंक्शन बना लेते हैं डेफ थर्ड प्रिंट स्टार्ट थर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप 3 सेकेंड्स, और यहाँ पे प्रिंट एंड थर्ड। ठीक है, ये तीन फंक्शन हो गए। इन फंक्शन में फंक्शन फर्स्ट जो है ये डिले हो रहा है 5 सेकेंड तक। मतलब यहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चल रहा है जो कि 5 सेकेंड का टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद एंड फर्स्ट जो है वो प्रिंट होगा। यहाँ पे इस फंक्शन में फर्स्ट पहले प्रिंट होगा स्टार्ट स्टार्ट सेकेंड। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसमें भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यूज हो रहा है, कोई भी टाइम टेकिंग ऑपरेशन यूज हो रहा है जो 1 सेकेंड लेता है। उसके बाद क्या है, ये वाला जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पर देखिए स्टार्ट थर्ड जो है हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद टाइम डॉट से 3 सेकेंड यहाँ पे यूज किया गया है। तो 3 सेकेंड अगर यूज किया गया है तो ये फंक्शन 3 सेकेंड तक स्लीप करेगा। ठीक है, वेट करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इनको कॉल कराता हूँ फंक्शन को। पहले मैंने फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इनको कॉल कराया, कॉल करा दिया इनको। चलिए अब हम अपनी पाइथन स्क्रिप्ट फर्स्ट डॉट पी वाई एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए स्टार्ट फर्स्ट मेरा आ गया, स्टार्ट फर्स्ट आ गया, 5 सेकेंड वेट किया, फिर एंड फर्स्ट आया, फिर स्टार्ट सेकेंड। देखिए स्टार्ट फर्स्ट आया, फिर 5 सेकेंड वेट किया, एंड फर्स्ट आया, उसके साथ ही फिर स्टार्ट सेकेंड आ गया, फिर इसने 1 सेकेंड वेट किया, एंड सेकेंड आ गया, स्टार्ट थर्ड आया, 3 सेकेंड वेट किया, एंड थर्ड आ गया। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में रन हो रहे हैं कि पहले ये वेट कर रहा है, पहले दूसरा जो सेकंड जो फंक्शन है तब एग्जीक्यूट होगा जब पहला वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन पहला वाला तो 5 सेकंड ले रहा है। ठीक है, कोई ऑपरेशन डीबी से कनेक्शन करके डीबी से कुछ डेटा ला रहा है या कहीं से भी कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है,
वो 5 सेकंड तक, लेकिन 5 सेकंड तक ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो सकता था 1 सेकंड के अंदर, वो 5 सेकंड वेट कर रहा है, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 6 मिनट लग रहे हैं। फिर ये फंक्शन जो है, जो 3 सेकंड में एग्जीक्यूट हो सकता था, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 5 सेकंड तो फर्स्ट फंक्शन के और 1 सेकंड सेकंड फंक्शन का, 6 सेकंड लग रहे हैं। 6 सेकंड प्लस 3 9 सेकंड में ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एक तरीके से दूसरा जो कोड है ये एक तरीके से ब्लॉक हो गया। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के ब्लॉक हो गया किसी दूसरे फंक्शन से। तो ये अप्रोच सही नहीं है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया एसिंक आयो। ठीक है, एसिंक मतलब हम अपने कोड को एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करें, मतलब कि कॉन्करेंटली साथ साथ कोड एग्जीक्यूट हो। तो अब देखते हैं उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इंपोर्ट एसिंक आयो एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा। एसिंक आयो ये ले लिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस हैं इन्हें एसिंक फंक्शन, एसिंक्रोनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये एसिंक्रोनियस फंक्शन हो गया। कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो एसिंक्रोनियस फंक्शन के अंदर अवेट लगाते हैं। अवेट मतलब जो भी, अवेट यहाँ पे लगा, जो भी ऑपरेशन, मान लीजिए इसके अंदर ये कुछ यहाँ पे कोड है, पीस ऑफ कोड, और ये टाइम टेकिंग, टाइम ले रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है। मान लीजिए डेटाबेस से डेटा ला रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे अवेट हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको एसिंक और यहाँ पे अवेट, यहाँ पे इसको एसिंक और इसको अवेट। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है मेरे, 3 फंक्शन हम इस तरह से कॉल करा रहे हैं। इसको इस तरह से कॉल ना करा के हम देखिए यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं, एसिंक अवेट मेन फंक्शन। एक मेन फंक्शन हमने बना लिया। ठीक है, अब इस मेन फंक्शन के अंदर अवेट और एसिंक्रोनियस इनपुट आउटपुट डॉट गैदर, GATHER गैदर, और इसमें हम इसी सीक्वेंस में इनको कॉल कराएंगे। मतलब ये लगा लीजिए गैदर जो फंक्शन है इसमें एज ए पैरामीटर हमने इनको पास कर दिया है। एसिंक डॉट रन, अब इसमें एसिंक डॉट रन में हम पास करेंगे मेन फंक्शन, ये फंक्शन रन हो। एसिंक आयो नॉट एसिंक, एसिंक तो फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे 4 फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन था हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर मेन फंक्शन, जिसमें इन सारे फंक्शन को गैदर में एज ए पैरामीटर हमने पास किया है। तो ये फंक्शन को यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर हम बोलते हैं कोरूटीन, कोरूटीन। ठीक है, और फिर जो हमने ये रन लिया है, यहाँ पे जो रन हमने लिया है, ये फंक्शन जो यूज होता है, ठीक है, जितने भी कोरूटीन हैं, जितने भी ये कोरूटीन हम मैंने बोला है जो फंक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जितने भी कोरूटीन हैं, ठीक है, ये मेन के अंदर आ गए। ठीक है, इनको इनको क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है और इनको एक लाइफ साइकिल में, कोरूटीन विद इन लाइफ साइकिल इवेंट लूप। ठीक है, इसे फिर से समझिए, ये सारे जितने भी हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कोरूटीन विद इन एसिंक आयो इवेंट लूप, एक इवेंट लूप इनके लिए ये स्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, वो इवेंट लूप क्या करता है, वो ट्रैक करता है, वो ट्रैक करता है, मतलब इनको जो पैरेलल में एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, वो यहाँ पर जो ये हमने रन के अंदर लिया है एसिंक डॉट आयो, यहाँ पे इनके साथ अटैच कर देगा एक इवेंट लूप, और इवेंट लूप देखेगा कि कौन सा जो फंक्शन है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कम टाइम ले रहा है उसको पहले रिटर्न कर देगा। तो वेट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, दूसरे फंक्शन को वेट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए सारे फंक्शन, ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, तीनों फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन कम टाइम कौन सा ले रहा है, सेकंड। तो सेकंड वाले का एंड सेकंड जो है वो पहले आ जाएगा दूसरे एंड से, फिर ये 3 सेकंड ले रहा है, ये उसके बाद आएगा, फिर ये सबसे बाद में आएगा।
चलिए एग्जीक्यूट करता हूं मैं, अब देखते हैं। पहले स्टार्ट फर्स्ट आया, बिल्कुल वो तो आना ही है। स्टार्ट फर्स्ट के बाद देखिए स्टार्ट फर्स्ट कुछ एरर आ गई है यहाँ पे, अवेट एक्सप्रेशन नन टाइप। तो ये जो टाइम डॉट स्लीप मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे अवेट फंक्शन इसको मना कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसी का ही स्लीप फंक्शन होता है, किसका, एसिंक आयो का, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें अवेट लगाना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये देखिए, तो एसिंक आयो एक हमें स्लीप फंक्शन भी देता है यहाँ पे, तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है, ये अवेट के साथ में वर्क करता है, तो मैंने वही ले लिया था जो मेरा पहले टाइम मॉड्यूल का था। अब चलिए एग्जीक्यूट करता हूं फिर से। देखिए फर्स्ट स्टार्ट सेकंड स्टार्ट थर्ड, क्योंकि सारे फंक्शन एकदम से रन हुए, सारे एक साथ आ गए। उसके बाद क्या है, एंड सेकंड, क्योंकि ये जो है ये सबसे पहले खत्म हो गया, 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। फिर दूसरा वाला जो है थर्ड, ये 3 सेकंड में खत्म हो गया, सारे चले एक साथ, ये 3 सेकंड में खत्म हो गया, और ये 5 सेकंड में खत्म हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं, अब एसिंक्रोनसली वर्क कर रहे हैं, हमारे सारे फंक्शंस एसिंक्रोनसली वर्क कर रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कि यहाँ पर क्या है, दूसरे फंक्शन को वेट नहीं करना पड़ा, ये 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होना था, हो गया 1 सेकंड में, ये 3 सेकंड में होना था एग्जीक्यूट, 3 में हो गया। अब इस फंक्शन को छह सेकंड वेट नहीं करना पड़ रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, मतलब टोटल 9 सेकंड पहले इसको लग रहे थे एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो कितना देखिए हमारा यहाँ पे फास्ट हो गया, परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव हो जाएगा। तो ये इसका है। और इसको एसिंक आयो को हम यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, हाई लेवल स्ट्रक्चर नेटवर्क कोड जहाँ पे होता है, वहां पे हम यूज करते हैं एसिंक आयो को। ठीक है, तो आई होप आपको एसिंक आयो मॉड्यूल समझ में आया होगा। और ये जो एसिंक आयो जो मॉड्यूल है, एक चीज और बता दूं, इसमें कोई जरूरत नहीं होती थ्रेडिंग की और मल्टी प्रोसेसिंग की। ठीक है, ये थ्रेडिंग को यूज नहीं करता, थ्रेड मतलब इसके लिए थ्रेड एक ही होती है, ये जो प्रोग्राम है ये एक ही थ्रेड में काम कर रहा है, एक ही थ्रेड में काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मल्टी थ्रेडिंग होती है पाइथन के अंदर, वो एक एक मतलब काफी मल्टी थ्रेडिंग बना देता है। ठीक है, कॉन्करेंसी जो कोड को वो एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए मान लो काफी थ्रेड बना सकते हैं हम उससे, तो यहाँ पे थ्रेडिंग का यूज नहीं होता हो रहा है, थ्रेड एक ही है, ना ही कोई मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है एसिंक आयो का, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।